आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं यहाँ पर बानीमेल थ्योरम के बेहतरीन प्रैक्टिस सेट। अगर इतना निश्चित रूप से आप क्या प्रैक्टिस करते हैं, आपका जो है एग्जाम बेहतरीन तरीके से अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई होंगे। हमने क्या कुछ क्वेश्चन आपको डिस्कस करा दिए हैं। आइए यहाँ पर आगे चलते हैं। ये सब सारे क्वेश्चन हमने पिछले वाले वीडियो में बेहतरीन तरीके से हर एक सवाल का 2-3 मेथड आपको डिस्कस कराया है। आपने पिछला वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा जरूर देख लीजिएगा। आइए मैं चलता हूं जहां तक ये सब सारे क्वेश्चन आपको करा दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इसके सारे क्वेश्चन हमने इसके पहले 1 से लेकर यहाँ पर 35 तक क्वेश्चन सारे डिस्कस करा दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर आज आइए इस पर डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब भी क्या किसकी बात करें, मध्य पद की बात करें, मिडिल टर्म की बात करें, तो आपको क्या नोट डाउन करना पड़ेगा। पहले यहाँ पर जो इसका पावर है देखेंगे कि इवन है कि आड है। ठीक है, एक पहले देखेंगे, एक जनरल फॉर्म ले लेते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास x + a, ठीक है, का होल पावर क्या n हो। ठीक है, अगर n की वैल्यू क्या, इसको मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड करता हूं। n की वैल्यू क्या हो सकती है, जैसे यहाँ पर आपको क्या दिख रहा होगा, एक इवन नंबर दिख रहा होगा। हम एक जनरल फार्मूला आपको भी साथ में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अगर n का मान क्या हो, एक इवन नंबर हो। ठीक है, जब हमारे पास क्या, जब n का मान इवन नंबर हो तब क्या होगा, मिडिल टर्म क्या होगा। ठीक है, कंडीशन आ सकती है, दूसरी कंडीशन आ सकती है, n क्या हमारे पास क्या हो, यहाँ पर n क्या हो, जब n क्या हो, इज क्या है, जब इवन नंबर हो। ठीक है, n क्या हो, यहाँ पर n इज क्या, जब यह 8 नंबर हो। ठीक है, पर 8 नंबर हो तो यहाँ पर कैटेगरी आपको हमने डिसाइड कर लिया कि यहाँ पर n की वैल्यू पर हम मिडिल टर्म डिसाइड करेंगे। ठीक है, पर तो यहाँ पर n की वैल्यू अगर क्या इवन हो तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म की बात करेंगे तो क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, n बाई क्या करेंगे, इसका जो n इवन रहेगा तो बाई 2 + 1 टर्म होगा। यह इसको आपको यही रिजल्ट आपको याद रखनी होंगे। ठीक है, पर अगर पूछा कि बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हम लोग जानते हैं क्या है, बानीमेल थ्योरम का NCR + 1 = क्या होता है, NCR यहाँ पर x टू पावर n - r e टू पावर r, यह फार्मूला x + a के होल के पावर n में, यह एक्सपेंशन सभी को याद होगा। ये जनरल फॉर्म होता है। ठीक है, पर तब हम बात करेंगे जब इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं क्या होगा, यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं इसके फॉर्म में, किसके, x + a के, तो हम क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे NC क्या होगा, क्योंकि ये फार्मूले में देखिए यहाँ पर r + 1 है, एक यहाँ पर कम हो जाता है तो यहाँ पर n/2 + 1 ये कम करेंगे तो क्या होगा, NC क्या होगा, n/2 होगा। और इसके बाद x के पावर क्या होता है, x के पावर n - r, अर्थात इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, n - n/ क्या लिखेंगे 2, और यहाँ पर क्या होता है, और a टू द पावर r, तो a के पावर क्या हो जाएगा, ये n/2 आएगा। इसी रिजल्ट को आप हमेशा याद रखेंगे जब बात करेगा मिडिल टर्म की बात। ठीक है, हमने आपको बेसिक रूल बता दिया। यहाँ पर इसकी वैल्यू यहाँ पर n के मान पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर वैल्यू क्या हो, यहाँ पर अगर यहाँ पर हमारे पास क्या, जब वैल्यू 8 हो तो यहाँ पर लिखेंगे मिडिल क्या होगा, यार याद रखिएगा 2 मिडिल टर्म होंगे। ठीक है, 2 क्या होगा, हमारे पास क्या होगा, 2 मिडिल टर्म होंगे। वह उस मिडिल टर्म की बात कर लेते हैं, कौन कौन सा होगा, तो आप लिखेंगे n + 1/2। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको इससे एक कम करेंगे, यहाँ पर एंड क्या लिखेंगे, एंड क्या लिखेंगे, n प्लस क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे क्या हो जाएगा, 3/2 वहाँ टर्म होगा। ठीक है, अगर इसका जनरल फॉर्म लिखेंगे तो अगर जनरल फॉर्म पूछा यहाँ पर, या कहेगा उसकी वैल्यू, देखिए 2 तरीके के सवाल आते हैं, वह कौन सा टर्म मिडिल होगा, तो आप यहाँ पर करेंगे, अब यहाँ पर रखेंगे क्या आएगा, कौन सा टर्म आएगा, यहाँ पर रखेंगे 10 क्या /2 करेंगे +1, अर्थात 6वां टर्म मिडिल टर्म आएगा। ठीक है, या कैसे कर सकते हैं, आप इसको बानीमेल थ्योरम से ब्रेक करिए और देखिए बीच वाला टर्म देखेंगे, अगर इसको देखेंगे दोनों साइड, इसको 10 तक इसको स्पेंड कर दीजिए, अब बीच वाला टर्म भी यही टर्म आएगा, तो इतना समय नहीं रहता, इसको डायरेक्टली फार्मूले में यूज करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो सवाल है, हमारा जो क्वेश्चन है, उस सवाल का उत्तर क्या होगा, रखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है कि देखिए यहाँ पर वैल्यू क्या है, इसमें रख दीजिए, यहाँ लिखेंगे t क्या होगा, यहाँ 10/2 करेंगे तो डायरेक्टली क्या होगा, ये 5 + 1 होगा, अर्थात क्या होगा, अर्थात 6 आ जाएगा। t6 की वैल्यू क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे
10 क्या होगा, सी क्या होगा 5 होगा। ये कम करेंगे या ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर जो 10 है उसका आधा करेंगे क्योंकि यहाँ पर n/2 है। और इसके पावर क्या होगा, x का होल पावर क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा और लिखेंगे माइनस क्या लिखेंगे 1/2x का होल पावर क्या होगा, ये आपको मिल जाएगा 5। ठीक है, पर यहाँ पर 5 होगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। अब यहाँ पर क्या होगा 10c5 किस में आंसर दिया है, यहाँ पर है। आप इसको ब्रेक कर लीजिए, कैसे ब्रेक करेंगे देखिए। ब्रेक करने का तरीका क्या है, यहाँ पर लिखेंगे 10 इंटू क्या लिखेंगे 9 इंटू 8 इंटू क्या लिखेंगे यहाँ पर 1 2, यहाँ पर लिखेंगे 7 इंटू क्या लिखेंगे 6, 1 2 3 4 5 और बाई क्या लिखेंगे यहाँ पर 5 फैक्टोरियल का मतलब 4, यहाँ पर 3 2 क्या लिखेंगे 1 और इंटू। अब देखिए वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू देखिए यहाँ पर है, वैल्यू क्या आएगी, आपको क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ पर ये 8 नंबर मिल रहा है, ये क्योंकि पावर यहाँ पर देखिए माइनस दिया है तो आंसर क्या आएगा, ये आपको माइनस में आएगा। ठीक है, माइनस में आएगा। यहाँ पर है तो x के पावर 5 मिल जाएगा इंटू यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 2 के पावर क्या होगा, ये 5 मिल जाएगा इंटू क्या होगा x के पावर 5। ठीक है, अब इसको कटा दीजिए, सिंप्लीफाई करेंगे आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, यहाँ पर है कैलकुलेशन कर लीजिए। यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू क्या होती है, ये आपको मिल जाएगी 32। ठीक है, ये 32 मिल जाएगी। अब यहाँ पर कटा दीजिए किससे, देखिए 8 यहाँ पर क्या चौक 32 होगा। ठीक है, पर इसके बाद कैसे कटा दीजिए, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, इससे कटा दीजिए। यहाँ पर देखिए यहाँ से 3 क्या होगा 2 नी 6 होगा और यहाँ से इसे कटाएंगे क्या होगा 2 नी 4 होगा। फिर क्या होगा यहाँ पर, फिर इससे कटाएंगे क्या होगा 2 5 10 होगा और यहाँ पर 5 5 कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या मिल जाएगा, देखिए 9 7 63 मिल गया, आंसर -63 होना चाहिए। और देखिए यहाँ पर क्या होगा, आपको यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 4 है और 2 कहाँ पर है, 2 कहीं पर था ये यहाँ पर, तो इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो इस सवाल का उत्तर देखिए, यहाँ पर हमने आंसर यहाँ देख लिया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इस सवाल का राइट आंसर होगा। आप अपने अनुसार कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर 5 4 3 यहाँ पर क्या था, सॉरी यहाँ पर ये देखिए 2 यहाँ पर छूटा हुआ, देखिए क्योंकि इसको ब्रेक करते हैं 5 4 3 यहाँ 2 1 तक जाते हैं, इसलिए क्या यहाँ पर 2 छूट रहा था, इसलिए यहाँ पर 8 भी आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा 8 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको ब्रेक करेंगे 5 4 3 2 1 तक जाएंगे। ठीक है, तो इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर बी सवाल का राइट आंसर होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर देखिए यहाँ कोफिशिएंट की बात कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, किसकी बात कर रहा है, कोफिशिएंट की बात। यहाँ पर किसकी बात, यहाँ पर जो एक्सपेंशन दिया है यहाँ पर 1 प्लस x का होल पावर क्या दिया गया, ये 15 दिया गया है। ठीक है, अब इसमें बात कर रहा है कि इसके क्या यहाँ पर है 2r + 3 और r - 1 टर्म हैव द इक्वल कोफिशिएंट। ये कह रहा है कि यहाँ पर पहले हम इसका जनरल फॉर्म की बात करते हैं। जनरल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पर ये फार्मूला होता है, लिखेंगे NCR x पावर n - r e टू द पावर r। ठीक है, कौन सा एक्सपेंशन में, x + a का होल पावर n के एक्सपेंशन में, ये जनरल फॉर्म। और ये इंपॉर्टेंट है, लगातार ऐसे सवाल आपको देखने को एग्जामों में मिलते भी हैं, फिर भी आपको ऐसे देखें फिर मिलेंगे। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें ये वाला टर्म निकालना तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। आप जानते हैं कि यहाँ पर जो यहाँ पर इससे क्या करेंगे, ये कम करेंगे, या अगर पूछा जाए कि इसको ये टर्म निकालना है, क्या निकालेंगे 2r + 3 का टर्म निकालेंगे, क्या आएगा, आप कहेंगे क्या होगा, या n की वैल्यू क्या लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 15 क्या होगा c, या इससे कम तो क्या होगा 2r + क्या होगा 2 होगा। और यहाँ पर बात क्या कर रहा है, यहाँ पर कोफिशिएंट की बात कर रहा है, x आप लिखने की जरूरत नहीं है, x लिखिए या हटा दीजिए, ये फार्मूला में लिखेंगे, क्या लिखते हैं, यहाँ 1 है, यहाँ पर देखिए ये 1 है, 1 के पावर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे 1 आएगा, जो भी आएगा ये 1 है, 1 के पावर कुछ भी रहेगा तो 1 ही आएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ेंगे, क्या आएगा, यहाँ पर x से पावर क्या होगा यहाँ पर, लेकिन कोफिशिएंट की बात कर रहा है, हम यहाँ पर कोफिशिएंट की जब बात कर रहा है तो यहाँ पर क्या x आप लिखिएगा नहीं, जो यहाँ पर है कोफिशिएंट आपको यही मिलेगा, गुणांक यही मिलेगा, ये वाला कोफिशिएंट आ गया। ठीक है, और यहाँ पर x वाला लेना नहीं है, उसकी बात कर रहा था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, ये कह रहा कि 2r + 1 इसका भी निकाल लीजिए, ये क्या इसका यहाँ पर बात कर रहा है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो ये टर्म क्या होंगे tr - 1 इक्वल टू क्या होगा, ये आपको मिल जाएगा 15c। ये कम करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, इससे एक कम करेंगे तो आपको मिल जाएगा r - 2। ठीक है, क्योंकि माइनस है, -1 और कम करेंगे इसके लिए -2 आ जाएगा। ये बात, इसे आप 3 था
तो 2 हो गया, तो यहाँ पर -1 करते थे, ये -2 आएगा। और यहाँ पर ये भी कहाँ ये आ गया। ये अब क्वेश्चन में क्या दिया है, कह रहा कि जो इसका यहाँ पर है, इसका टर्म का दोनों का कोफिशिएंट क्या है, ये बराबर है। कंडीशन दिया नहीं गया, कह रहा कि हैज इक्वल कोफिशिएंट, अर्थात ये कंडीशन आपको दी गई है। यहाँ पर कह रहा है 2r+3 का जो आएगा ये टर्म, ये क्या इसके कोफिशिएंट आपस में ये बराबर है, ये कंडीशन में आपको गिवन है। ठीक है, अर्थात ये इसके हम बराबर लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, आप लिख सकते हैं क्या आएगा 15c क्या होगा यहाँ पर 2r+2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा यहाँ पर 15 क्या होगा यहाँ पर r-1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे r-2 हो जाएगा यहाँ पर r-2। ठीक है, अब हम जानते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम का कंसेप्ट हमने आपको डिस्कस कराया था। अगर ये टर्म लिखने हो, ठीक है, यहाँ पर ये टर्म आप लिखना चाहते हैं तो क्या होगा यहाँ पर देखिए, तो क्या लिखेंगे 2r+2 बराबर इन दोनों का डिफरेंस क्या लिखेंगे 15 - r, ये +2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको हमने ये रूल्स बताए हैं। आप इसके पहले वाले हम जब लेक्चर ले रहे थे, इसका कंसेप्ट ये कैसे बताए हैं, इसका कंसेप्ट आप लोग जानते हैं। जब ये लिखते हैं तो इन दोनों का डिफरेंस इसके बराबर होता है, जब ये लिखेंगे तो इसका दोनों का डिफरेंस यहाँ पर यहाँ उठा के रखते हैं। ठीक है, अब इसको देखिए यहाँ पर 2 इससे कट जाएगा और यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, ये आपको 3r बराबर क्या होगा यहाँ पर 15 होगा, तो r बराबर क्या होगा 5 आएगा। तो क्या पूछ रहा है, r का मान क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट जवाब होगा। ठीक है, पर जब इस तरह का सवाल आए तो आप क्या करिएगा, जो कंडीशन कहा, इसका जो कोफिशिएंट है, इसका कोफिशिएंट इस टर्म का कोफिशिएंट आपस में कहा कि बराबर है, हमने बराबर किया और सिंपलीफाई किया, आंसर आ गया। आइए मैं अगले सवाल के लिए चलता हूं। और चलिए यहाँ पर देखिए ये क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए ये क्या कह रहा है, अब ये सेम वही प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ पर इस सवाल में क्या कर रहा है, जब भी इस तरह का जब भी टर्म की बात करता है हम लोग क्या निकालते हैं, पहले जनरल टर्म ही लिखते हैं। जनरल टर्म क्या होता है यहाँ पर TR+1 इक्वल टू क्या लिखते हैं ENCR x⁻n - r e⁻r। ठीक है, किस एक्सपेंशन में x+a का होल पावर n के एक्सपेंशन में ये जनरल टर्म का फॉर्म यही होता है, जनरल टर्म यही होते हैं। ठीक है, आपको निकालना क्या है यहाँ पर, यह कह रहा है कि सेकेंड टर्म निकालिए। ठीक है, सेकेंड टर्म। अब देखिए अगर एक शॉर्टकट में अगर ये भी नहीं करना चाहते हैं, एक लाइन में देखिए ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये रिजल्ट याद हो, ठीक है, तो यह सबसे आसान ये है, आप यहाँ पर लिखिएगा n² माइनस क्या लिखेंगे 4 + 1 और क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर n और प्लस लिखेंगे 4r² - 2। अगर यह रिजल्ट आपको याद है, ठीक है, अगर ये डायरेक्टली ये क्या करेंगे, ये शॉर्टकट फार्मूला है, आप यहाँ पर शॉर्टकट फार्मूले पे यहाँ पर जा सकते हैं। अगर यूज करना चाहते हैं, एक लाइन में इस सवाल का आप उत्तर निकालना चाहते हैं, जब ये लगातार की बात करें यहाँ पर है, जब इसके लगातार 3 कोफिशिएंट क्या हो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, अर्थात जो समांतर श्रेणी में हो, तो अगर इस रिजल्ट को याद रखेंगे n² - 4 + 1 n और क्या 4r² माइनस क्या है 2, r की वैल्यू क्या रखेंगे, जो आपको जो पहला वाला आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर पहला वाला क्या दिख रहा है, वहां पर वह पहला जो टर्म, तो r बराबर डायरेक्टली यहाँ पर 2 पुट कर दीजिएगा। ठीक है, r बराबर क्या डायरेक्टली पुट करेंगे तो क्या होगा n² माइनस क्या होगा यहाँ पर 4 दूनी 8 9n हो जाएगा, प्लस क्या होगा यहाँ पर देखिए 4 चौक 16 हो जाएगा, यहाँ पर 4 चौक 16 क्या हो जाएगा 4 चौक 16, 16 में से अगर 2 घटा दीजिए यहाँ पर आएगा 14। ठीक है, इक्वल टू 0 होगा। इसका फैक्टर तो आसानी से जानते हैं, n माइनस क्या होगा ये 7 मिल जाएगा और n - 2 मिल जाएगा इक्वल टू 0। तो n बराबर क्या होगा, या 2 आएगा या 7 आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इस सवाल का उत्तर क्या है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या है, यहाँ पर 7 वाला आंसर दिया गया और यहाँ पर इस सवाल का उत्तर क्या मिलेगा, मुझे 7 मिल जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्टली अगर ये आपको याद हो, कब यूज करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला तब यूज करना है जब 3 टर्म लगातार किसमें हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो, समांतर श्रेणी में हो, तो ये डायरेक्टली फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, और नहीं तो मैं जनरल का जो जनरल टर्म है उससे तो मैं इसका कंसेप्ट बता ही रहा हूँ कैसे करना है। देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे, अगर मुझे सेकेंड टर्म चाहिए, ठीक है, T2 चाहिए, T2 निकालने का तरीका क्या है, T2 निकालने सेकंड टर्म की बात कर रहा है, हम क्या लिखेंगे, हमारे पास ENC क्या लिखेंगे, एक कम करेंगे 1
और यहाँ पे इसकी वैल्यू कौन सा एक्सपेंशन है, ये दिया है। यहाँ पर यक्स के पावर क्या करेंगे, यहाँ पर या कोफिशिएंट की बात कर रहा था यहाँ पर, ठीक है, या कोफिशिएंट की बात, इसको डायरेक्टली हटा दीजिए क्योंकि कोफिशिएंट की जब बात कर रहा है, क्योंकि यक्स वेरिएबल है, उसको मैंने डायरेक्टली आप रिमूव कर दीजिए। क्योंकि देखिए यहाँ पर देखिए T2 ये लगते हैं, यहाँ यही कोफिशिएंट है और यहाँ पर क्या है, ये 1 है, यहाँ पर इसका कोफिशिएंट में कुछ है ही नहीं, तो आपको डायरेक्टली T2 का कोफिशिएंट क्या होगा, NC1 हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए अब कौन सा, इसी प्रकार T3 क्या होगा, अगर T3 की बात कर लें क्या होगा, NC2 होगा। अगर T4 की बात कर लें क्या होगा, NC क्या होगा, यह आपको मिल जाएगा 3, ठीक है। यही 3 टर्म है और तीनों टर्म की ये बात कर रहा है, यह किस में है, यह कह रहा है कि AP में है, ठीक है, ये तीनों AP में। आप लोगों को याद होगा, ये क्या याद होगा, अगर हमारे पास A B और क्या C, अगर 3 टर्म AP में है तो उसके लिए कंडीशन हम लोग क्या करते थे, हम लोग यह दोनों का डिफरेंस आएगा, ये इन दोनों का डिफरेंस, इसका डिफरेंस आपस में बराबर होना चाहिए। ये हम जानते हैं कि 2b बराबर क्या होता है, a प्लस सी, ये फार्मूला सभी को पता है। जब हमारे 3 टर्म क्या है, AP में होते हैं तो हम बीच टर्म का क्या करते हैं, दुगुना करते हैं, फर्स्ट और थर्ड को जोड़ देते हैं। तो कंडीशन आपको क्या दी गई है, कंडीशन दी गई है, अर्थात आप ये कंडीशन के अनुसार जो यहाँ ABC लिए हैं, अब हमारे पास क्या टर्म की बात कर रहा है, ये कंडीशन के अनुसार 2 3 बराबर क्या होगा, यहाँ पर T2 प्लस क्या होगा, T4 होगा। कंडीशन के अनुसार यहाँ पर 3 टर्म की बात कर रहा था, यहाँ पर हमने 3 नंबर लिया, तो यहाँ पर देखिए हमने बीच का क्या किया, दुगुना किया और यहाँ सबकी जो वैल्यू है रख दीजिए, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 2NC2 करेंगे, ठीक है, यहाँ इक्वल टू क्या होगा, NC1 प्लस क्या होगा, NC क्या करेंगे, 4 करेंगे, ठीक है। या आप क्या इसको बाई ऑप्शन से यहाँ पर यहाँ से देखिए, अगर आपके पास, अगर मान लीजिए ये आपको याद ना हो तो यहाँ पर डायरेक्टली क्या है, बाई ऑप्शन से, ठीक है, इसको बाई ऑप्शन से यहाँ पर क्या करेंगे, n की वैल्यू यहाँ पर रख के दोनों साइड सेटिस्फाई कराएंगे, तब भी आपका आंसर यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। अगर नहीं इसको सॉल्व भी करना चाहते हैं और इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, कैसे करेंगे, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। अगर यहाँ पर देखिए, अगर लिखना चाहते हैं, देखिए इसको हम इसके नीचे ला दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर क्या आएगा, 2 बराबर क्या होगा, 2 बराबर क्या होगा, यहाँ पर इसको NC1 अपान क्या है, NC यहाँ पर 2। हम क्योंकि इसको फैक्टोरियल में ब्रेक करेंगे तो वहाँ पर क्या, क्योंकि आपको 125 क्वेश्चन 2 घंटे में करना है, तो फैक्टोरियल ब्रेक करने में, इसको सॉल्व करने में 5 या 10 मिनट लगेगा, तो 125 क्वेश्चन तो कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो शॉर्टकट रूल है, इसको क्या करेंगे, इसको नीचे लाएंगे, यहाँ पर प्लस क्या करेंगे, NC4 करेंगे अपान NC2 करेंगे, ठीक है। अब हम क्या रूल पढ़े हैं, रूल ये पढ़े हैं कि यहाँ पर दोनों में देखें कौन सी वैल्यू बड़ी है, जो बड़ी वैल्यू है उसको ऊपर रख दीजिए, ठीक है। 2 ऊपर था और यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों का जो कम वाले में क्या करेंगे, घटाएंगे, तो ये इसको हमने इस पार्ट को हल कर लिया। अब इसमें भी देखेंगे हमारे पास कौन सी वैल्यू बड़ी यहाँ पर है, यहाँ पर T3, ये 4 नहीं है, अब क्या होगा, ये आप इसकी वैल्यू ये कर लीजिए, 3 है, ठीक है। यहाँ पर ये वैल्यू 3 आई थी, यहाँ पर 3 करेंगे, यहाँ भी क्या करेंगे, 3 करेंगे, ठीक है। अब इन दोनों में वैल्यू कौन सी बड़ी है, ये बड़ी वैल्यू क्या है, यहाँ पर 3 है, 3 यहाँ पर आएगी और वैल्यू क्या होगी, n माइनस क्या होगा, 2 आएगा, ठीक है। ये डायरेक्टली है। अब क्या करिए, अब देखिए यहाँ पर रखने में, सॉल्व करने में दिक्कत हो रही थी, अब क्या कहें, अब यहाँ से, अब यहाँ पर क्या कर दीजिए, n का मान अब रखिए, आसानी से आप सेटिस्फाई करा लेंगे, या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अब सॉल्व करेंगे। जो हमने डायरेक्टली आपको जनरल इक्वेशन यहाँ पर नहीं निकाला था, n स्क्वायर माइनस क्या 9n प्लस 14 था, जब इसको सॉल्व करेंगे सेम टू सेम यही मिलेगा। अब उसको यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे, ये आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो बेसिक रूल यह है, यहाँ पर या इसको अगर इतना कर लिए हैं तो इसके बाद क्या, यहाँ पर जाइएगा, इसको जब सॉल्व कर लीजिएगा, या यहीं पर क्या कर दीजिएगा, बाई ऑप्शन से रख दीजिएगा, ठीक है। n का मान क्या 7 ये रखेंगे, इस तरह रख के चेक करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की वैल्यू आ जाएगी वो सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर देखिए इन दोनों में कौन से बड़ी वैल्यू है। अब देखिए यहाँ पर जो बड़ी वैल्यू है, यहाँ पर 3 है, तो 3 जस्ट इसके नीचे आएगी। यहाँ पर ये रूल है, अगर NC2 हो, अगर NC3 हो, ठीक है। अगर ऐसे हो तो बड़ी वैल्यू कौन है, 3 है, तो 3 हमेशा ऊपर जाएगी, नीचे वैल्यू n-2 होगा, ठीक है। अगर कंडीशन ऐसे हो, अगर NC3 ऊपर हो, यहाँ पर NC2 हो, तो क्या करेंगे, जो वैल्यू बड़ी रहेगी जस्ट क्या आएगा, उसके नीचे देखिए 3 बड़ा, इसके क्या आएगा, 3 नीचे आएगा, n-2, बस यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ पर जो बड़ी वैल्यू रहेगी जस्ट क्या ऊपर भाग जाएगी, अगर ऊपर रहेगी तो नीचे चली जाएगी, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए
हाँ देखिए, यहाँ ये भी ऐसे सवाल आते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पूछता है कि देखिए नंबर ऑफ टर्म की बात कर रहा है, ठीक है। इसका जो बेसिक रूल है, इसका जो कंसेप्ट क्या है, आपको क्या चीज़ें ध्यान देनी पड़ेंगी। यहाँ देखिए दो तरह का कंडीशन आ सकती है। यहाँ पर क्या है, x प्लस ए का होल पावर एन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या x माइनस क्या, यहाँ पर मान लेते हैं ये है, ठीक है, होल पावर एन, ठीक है। अब यहाँ भी क्या कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। यहाँ पर कैटेगरी में डिवाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये वैल्यू क्या, एन का मान क्या हो सकता है, एन दो कैटेगरी में क्या होगा, एन तो क्या आएगा यहाँ पर, एन क्या हो सकता है आपके पास, क्या इवन मिले, ठीक है, यहाँ पर इवन हो, और या एन क्या हो सकता है, आड भी हो सकता है। यहाँ पर क्या एन क्या, जब यहाँ पर देखिए अगर मुझे क्या मिला, अगर वैल्यू अगर मिली यहाँ पर क्या इवन नंबर हुआ तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ टर्म की बात कर रहा है, यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ क्या लिखेंगे, टर्म की बात कर रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लिखेंगे n/2 प्लस वहाँ क्या होगा, ये टर्म होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जैसे हम मिडिल टर्म की बात कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पर मिडिल टर्म में क्या, अगर मिडिल टर्म x प्लस ए का होल पावर n था, वहाँ पर मिडिल टर्म, यहाँ पर जब दो टर्मों का इस तरह पूछे तो यहाँ मिडिल टर्म की बात नहीं करेगा, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म की बात करेगा। तो यहाँ पर इस सवाल का उत्तर क्या होगा, हमने देखा कि क्या आएगा, अगर ये आड होगा तो क्या लिखेंगे, n+1 क्या होगा, लिखेंगे इतना क्या होगा, यह टर्म क्या होगा, जो भी टर्म आएंगे ये मिडिल टर्म होंगे। यही आपको बातें आपको ध्यान देनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर यही बातें ध्यान देनी पड़ेगी। जब वैल्यू क्या यहाँ पर है, यह वैल्यू n पे डिपेंड करता है। n की वैल्यू अगर मान लीजिए इवन नंबर मिला तो क्या लिखेंगे, n/2 + 1। अगर n की वैल्यू आड मिला तो n+1/2 क्या, बस एक ही टर्म होंगे। यहाँ पर मिडिल टर्म की बात करते थे, वहाँ पर दो टर्म आते थे, लेकिन वो सिंगल था, इसके साथ डबल था ना। तो इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, इस सवाल का उत्तर क्या होगा, 100 क्या होगा /2 + 1 अर्थात क्या होगा, यह 51 क्या होगा। इस सवाल का उत्तर क्या होगा, 51। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इस सवाल का राइट आंसर होगा। जब भी मिडिल टर्म की बात करेगा तो हमने आपको जो कंसेप्ट यहाँ बताया था वह सिंगल था, जब यहाँ पर डबल पूछे तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म की बात करता है। तो आपको यहाँ पर क्लियर हो गया कैसे इसको लर्न करना है, ठीक है। यहाँ पर चलिए, यहाँ पर देखिए ये क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए, हाँ देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, कह रहा कि इन द एक्सपेंशन वेयर यानी जो नेचुरल नंबर देन नंबर ऑफ द मिडिल टर्म। कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया, ये पूछ रहा है कि बताइए यहाँ पर कितना मिडिल टर्म होगा। आपको देखने पे क्या लग रहा है, ये वैल्यू क्या, ये इवन है कि ऑड है, यहाँ पर +1 जुड़ा है, अर्थात क्या है, यहाँ दो मिडिल टर्म होंगे। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सवाल का राइट आंसर होगा। क्योंकि हमने आपको ये डिस्कस कराया था कि यहाँ पर x प्लस ए का होल पावर क्या n हो, n क्या अगर हमारे पास क्या जब आड हो, आड के लिए हमने कहा कि दो मिडिल टर्म होंगे। अब यहाँ पर देखिए पावर दिख रहा है, यहाँ ये तो इवन नंबर है, इवन नंबर के साथ कोई नंबर +1 है, अर्थात एक आड नंबर जुड़ा हुआ है। तो अर्थात क्या यहाँ बात करें कि ये ओवरऑल क्या है, ये क्या है, यह जो कोई भी नंबर आप पुट करेंगे ये हमेशा क्या देगा, ये हमेशा 8 नंबर देगा। तो 8 नंबर हमेशा के आपको बताया कि दो मिडिल टर्म होंगे, वो पूछ रहा कि कितने मिडिल टर्म होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर याद रखिएगा कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। यहाँ पर चलिए आप देखिए यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए यहाँ पर क्या, इस सवाल का उत्तर दीजिए। यहाँ पर यह भी आसान है। देखिए हम बानीमेल थ्योरम की बात करते हैं। यहाँ पर बानीमेल थ्योरम का क्या कंसेप्ट क्या है, हम लोगों ने पढ़ा है। यहाँ पर 1 + x का होल पावर n, ठीक है। हम क्या देखिए इसके एक्सपेंशन क्या होते हैं, 1 + n(x) के फॉर्म में, लेकिन जो क्वेश्चन दिया है क्या NCR के फॉर्म में। तो इसका हम जानते हैं क्या होता है, यह C0 होता है, C1x होता है, प्लस क्या होता है C2x² प्लस क्या C क्या हो जाएगा यहाँ पर C3x³ हो जाएगा, ठीक है। इस तरह क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं NC0x⁴n, ठीक है। इस तरह क्या चलता रहेगा, ये मेथड है, ये तो जानते हैं फार्मूला, ठीक है। अगर हम वैल्यू देखें, अगर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अगर मैं ये बानीमेल थ्योरम है, क्या मैं इसके फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। बस क्या देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर वैल्यू क्या करे x के स्थान पे 1 के, देखिए हमारे प्रश्न में क्या x दिख नहीं रहा, अर्थात आपको x बराबर 1 पुट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर x बराबर क्या करेंगे 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए आपको मिल जाएगा 2, यहाँ 1 1 क्या होगा 2,
2 के पावर 1 यहाँ पर C0 प्लस क्या होगा C1x प्लस क्या होगा ये C2 मिल जाएगा, यहाँ पर क्या C3 मिल जाएगा, या डायरेक्ट क्या होगा यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ये आपको C क्या मिल जाएगा यहाँ पर, ये आप या CN कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये इसका मतलब ये भी ध्यान दीजिएगा, अगर C0 लिखा है इसका मतलब क्या होता है NC0 होता है। ठीक है, अगर C1 लिखा है इसका मतलब NC1 है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर C0 लिखा है इसका मतलब NC0 लिखा है, और यहाँ पर C1 लिखा है इसका मतलब NC1 है, तभी तो हम इसको ब्रेक करते थे। यहाँ पर इसको हम NC0 लिखते थे, इसको यहाँ पर NC1 लिखते थे, इसको ब्रेक करते तभी N आता था, इसको N-1 फैक्टोरियल 2। ठीक है, सवाल ऐसे दिया रहेगा, इसका मतलब क्या है N इसमें क्या एक कर सकते हैं हाइड है, इस बात को ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अब लेकिन मुझे ये देखिए N का मान कहाँ तक जाना है, N का मान देखिए यहाँ पर क्या रखना है, आपको रखना है 12, ये 12 रख दिए, तो यहाँ 12 रखेंगे क्या, देखिए 2 के पावर 12 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर C0 प्लस क्या होगा C1 प्लस क्या होगा C2, डाट कहाँ जाएंगे, N तक नहीं जाना है क्योंकि ये 12 तक जाएगा, C12 आएगा। ठीक है, लेकिन देखिए अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब देखिए सवाल तो ये मेरा आंसर, लेकिन देखिए ये टर्म हमारे पास क्या है, यहाँ पर 12 भी लिख सकते हैं, 12 कर सकते हैं, क्योंकि हमने कहा कि सबका मतलब एक ही होता है। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए यहाँ से सवाल का उत्तर यहाँ से पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 2 के पावर 12 होगा, इसको क्या लेफ्ट हैंड साइड रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि आपको वैल्यू क्या निकालना है, आपको कहा 12 C1 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर ये वैल्यू उधर ले जाइए, तो क्या होगा 12C, इसका मान क्या होगा 1 होगा, इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर 12C1 प्लस क्या होगा 12C2, डायरेक्ट क्या है 12 क्या C, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 12। इसकी वैल्यू क्या होती है हम जानते हैं, 2 के पावर 12 मतलब क्या होता है 4000 क्या होता है, यहाँ पर 96 होता है, तो ये आप जानते होंगे इसका 4096 में से 1 घटाएंगे क्या होगा 4000 क्या होगा ये 95 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये इस सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर तो ये क्या ध्यान देना पड़ेगा, जो ये बाइनोमियल थ्योरम है, ठीक है, यहाँ पर ये फार्मूला इसको नोट डाउन करिए, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूँ, अगर मुझे करना होता तो मैं डायरेक्टली, आप ये जानते होंगे यहाँ तक हमने आपको प्रूफ भी कराया था, ये सब रिजल्ट आपको ये सब डायरेक्टली याद होनी चाहिए। ठीक है, ये सब जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, अगर पूछा जाए कि बताइए C0 C1 C डॉट क्या है, CN तक का मान क्या होता है 2 के पावर N होता है, इसको डायरेक्टली आप नोट डाउन करेंगे। और देखिए यहाँ पर यह भी एक नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट लगातार पेपर में आया है। ठीक है, यहाँ पर ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए अगर मान लीजिए पूछा है C0 ठीक है प्लस C2 प्लस क्या C4, ठीक है, यहाँ पर अगर इवन C6 अगर बात करें, यहाँ पर देखिए पहला टर्म ले रहे हैं, उसके बाद एक छोड़ के ले रहे हैं, फिर चौथा अगर इवन नंबर वाले टर्म ले रहे हैं, तो इसकी जो वैल्यू डायरेक्ट कहाँ जाएगी, और ये जो वैल्यू आएगी उसके 8 नंबर क्या है, यहाँ C1 प्लस क्या लिखेंगे C3 C5 लिखेंगे, डायरेक्ट कहाँ जाएगा, ये इन सब का मान क्या था 2 के पावर N-1। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी डायरेक्टली आप नोट डाउन करेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर सम ऑफ द कोफिशिएंट क्या है, इवन का टर्म पूछे कितना होगा, अगर 8 का टर्म पूछे क्या होगा, तो आप दोनों का पावर 2 के पावर N-1 इस रिजल्ट को डायरेक्टली याद रखेंगे, और ये पेपर में लगातार आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, या चलिए आगे सवाल अगर ऐसे आएगा N के फॉर्म में आएगा तो हम बाई ऑप्शन से कराएंगे। चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। चलिए यहाँ पर देखिए, अब ये तो आसान है, यहाँ पर देखिए अभी आपने ये देखिए आप पढ़ा, यहाँ पर अभी क्या पढ़ा है, देखिए अभी आपने पढ़ा कि ये पूछ रहा है कि ये किसके फॉर्म में है। ठीक है, अभी हमने आपको डिस्कस कराया, इसकी वैल्यू हमने आपको डिस्कस भी करा दिया कि यहाँ पर जो 2 के पावर N है इसकी क्या वैल्यू क्या होती है, यह C0 प्लस क्या C1 प्लस C2 डाट क्या यहाँ पर यह CN तक होता है। ठीक है, पर या ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर क्या है इसकी वैल्यू पूछ रहा है, वास्तव में देखिए यहाँ पर N का मान क्या हो सकता है, N का मान 1 2 3 4 5 से रखेंगे। अगर यहाँ पर इससे राइट हैंड अगर रखा जाए क्या मिलेगा, 2 के पावर 1 मिलेगा, यहाँ पर या 0 रखेंगे, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 2 3 जो भी रखेंगे, यहाँ पर 0 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर 0 1 2 3 रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पर जो भी इस तरह टर्म मिलेगा यहाँ पर, तो यह किस में होगा, ये जानते हैं कि यह क्या होगा, ये जीपी में है। जीपी का मतलब क्या है, इसका सेकंड टर्म से फर्स्ट सेकंड डिवाइड करेंगे, कॉमन रेशियो से मिल रहा है कहीं से डिवाइड करेंगे, तो वही कह रहा है कि यहाँ पर सम ऑफ द जियोमेट्रिक अप टू द क्या एंट्री, ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पर, ये 20 सवाल का राइट आंसर होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर वैल्यू क्या 1 2 3 4 जो भी रखेंगे वह क्या एक सीरीज बनाएगा, वह सीरीज क्या होगा, वह जीपी में होगा। तो इसमें तो आपने ये सीख लिया, इसमें कुछ करना नहीं है। ठीक है, चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। यह क्योंकि यह इसको जब इस साइड लाएंगे
या ऐसे देखिए, ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए एक तरीका ऐसे भी है, या आप ये भी आप कहेंगे ये बढ़ रहा है सर, ये क्या करेंगे, इसको उस साइड ले जाएंगे, क्या आएगा, इसकी वैल्यू क्या होगा 2 के पावर n माइनस 1। ये क्या होगा, इसका क्या निकालिए, एस एन निकालिए, इसका योगफल निकालिए है, ये योगफल निकालने हैं। अब मुझे ये पता करना है, ये भी हम जानते हैं कि टी एन निकालने का फार्मूला ये भी होता है, टी एन बराबर क्या होता है, हम पढ़े हैं कि यहाँ पर एस एन माइनस 1, यहाँ पर माइनस एस एन पढ़े हैं, ठीक है। अब इसको भी यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं, तब भी देखेंगे जो सीरीज बनेगी। और वैसे आपको ये भी लग रहा है कि यहाँ पर किसी भी नंबर पावर का क्या है, 2 के पावर n है। जब भी कंडीशन आएगी 2 के पावर n तो रहेगी, 1 2 3 4 रखेंगे तो इसका मतलब वो जीपी में तो बनेगा ही। और यहाँ पर 2 है, हम जानते हैं कि यहाँ पर जो कॉमन रेशियो 2 के बराबर आएगा। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तब भी वही रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। चलिए आप ये क्या है, देखिए, हाँ देखिए ये इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए इस तरह का सवाल आपको करना क्या है, देखिए ध्यान दीजिएगा, इस सवाल को बिना आप पेन चलाए या विदिन आपको यहाँ पर सवाल देखते मान ऐसे सवाल लगातार आपको देखने को मिले हैं। देखिए हम बाई ऑप्शन से कराते हैं, ठीक है, हम कर रहे हैं बाई क्या है, इसको ऑप्शन से कर दीजिए। बाई ऑप्शन से कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए आपको क्या करना है, देखिए ये देखिए आपने पढ़ा एनसीआर का फार्मूला, ठीक है। अगर किसी ने पूछा बताइए यहाँ पर 5c क्या होगा, 8 का मान क्या होगा, 5c8 का मान क्या होगा, ये अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड है। क्यों ऐसा, क्योंकि हम जानते हैं एनसीआर का जो रिलेशन होता है, एन का मान या तो क्या होगा, क्या होगा, या क्या आर के बराबर होगा, एन का मान क्या होगा, या तो आर के बराबर होगा या क्या होगा, आर से बड़ा होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या, ये इनवैलिड है, ठीक है। अगर बात किया जाए यह क्या होगा, यह इनवैलिड है, ठीक है, ये कंडीशन इनवैलिड है, ठीक है। तो ये इस रिजल्ट पे हम ध्यान देंगे, नहीं आपका यहाँ पर आपको ये कंसेप्ट ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए आपको, देखिए आप पे डिपेंड करता है कैसे करना चाहते हैं। देखिए आप यहाँ पर 2 टर्म तक ले लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर 2 टर्म या 3 टर्म या 4 टर्म आप पे डिपेंड करता है कितना अच्छा आप यहाँ पर कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसका मतलब C0 का मतलब क्या होता है, C0 का मतलब NC0 होता है, ठीक है। यहाँ पर C0 का मतलब NC0। अगर मान लीजिए इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर अगर मान लेते हैं n लिखेंगे, या आप इसको एक टर्म तक लिख सकते। देखिए यहाँ पर क्या 1, यहाँ पर 1 आगे जा सकते हैं, क्या है, देखिए यहाँ पर क्या इसका हमने क्या दिया, 2 क्या होगा 1C0 लिखा है, 2 1C1, ये आगे नहीं जाएगा, ठीक है। आगे किस लिए नहीं जाएगा, क्योंकि ये कभी भी के कंडीशन क्या होगा 1C2 नहीं हो सकता है, 1 क्या हो C2 नहीं। क्यों, क्योंकि हमने आपको डिस्कस कराया कि जो वैल्यू होती है n का मान क्या होगा, हमेशा क्या होगा, वो बड़ा होगा। लेकिन आगे कंडीशन क्या हो रही है, ये फेल्ड हो जा रही है। तो ये हमने 2 ही टर्म लिया, या ऐसे कर सकते हैं, n का मान क्या पुट किया, n का मान हमने क्या एक ही पुट किया, n का मान हम क्या पुट कर रहे हैं, एक पुट कर रहे हैं। कि देखिए यहाँ पर क्या, क्योंकि ये n था, हमने कहा कि 1 रखिए 2C1 तक, यहाँ पर 2 इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2, या ऐसे ले सकते हैं। देखिए 2 इंटू क्या लिखेंगे 2C1 प्लस क्या होगा यहाँ पर 2C0 है, ठीक है। अगला क्या होगा, यहाँ पर ये 2 था इंटू यहाँ पर क्या होगा 1C1, यहाँ पर क्या होगा सॉरी यहाँ पर 1C0 कर लीजिए, यहाँ पर 1C0 प्लस क्या होगा इतना, ठीक है। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगे। आप देखिए हमने 2 ही लिया, आप यहाँ पर n बराबर 2 भी जा सकते थे, ठीक है। हमने क्या करे 1 लिया, अगर 2 जाते कहाँ लेते, या 2C0 ले सकते, 2C2 लेते, या 2C2 यहाँ पर नहीं तक जाते, तब इतना जोड़ते। लेकिन हमने क्या 1 पे दिखा रहे हैं कि ये वैल्यू देखिए, इसकी सॉल्व करें क्या आएगा, ये वैल्यू 2 मिलेगा, ये वैल्यू 2 अर्थात क्या 4 मिलेगा, ठीक है। अर्थात क्या ऑप्शन में n रखने पर, क्योंकि हमने देखिए n वाला हमने रखा है यहाँ पर, तो n के मान क्या मिला 4 मिला। तो ऑप्शन में देखिए कि n बराबर 1 रखने पर कौन सी वैल्यू 4 दे रही है, ठीक है। पहले में रखेंगे 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा 2 यहाँ पर, क्योंकि 1 रखेंगे 0 मिल जाए 1 मिलेगा। तो मुझे चाहिए आंसर क्या 4, क्योंकि हमने यहाँ इसको सॉल्व किया था। ये भी देख रहे हैं, इसमें भी नहीं रख रहे हैं, नहीं आएगा। इसमें रखें क्या आएगा, यहाँ 1 रख रहे हैं क्या 3 का मल्टीपल आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर केवल डी बचेगा। और डी में देखिए रख के चेक भी कर लेते हैं। मुझे क्या रखना है, आपको रखना 1, तो यहाँ पर देखिए क्या रखेंगे, यहाँ पर 2, यहाँ 1 प्लस क्या रखेंगे 1, और यहाँ पर क्या होगा
2 के पावर क्या होगा, यहाँ पर क्या मिल जाएगा, किसी भी संख्या पावर 0 का मान क्या होगा 1 - 1, अर्थात क्या होगा 2 × 1 + 1 ये हो जाएगा, किसी 2 हो जाएगा, अर्थात क्या होगा 4 होगा। ठीक है, तो बाई ऑप्शन से कर सकते हैं इस तरह का सवालों, बिना पेन चलाए हुए क्या करेंगे, डायरेक्टली क्या करेंगे, यहाँ पर क्या रखिएगा, ये रखिएगा कि n का मान क्या लेना चाहते हैं। अगर मान लीजिए आप ऐसे भी कर सकते थे, हम एक टर्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा क्या हम यहाँ पर है और जीरो हो सकता है, 2 कंडीशन सेटिस्फाई करने लगा, इसलिए क्या कम से कम एक मान लीजिए, या आप 2, अगर 2 रखेंगे कहाँ तक लेते हैं, अगर n का मान हम 2 पुट करते तो हमारी कंडीशन कहाँ से कहाँ तक लाई करती, तो यहाँ पर इसको ऐसे करना पड़ता। 2c क्या लिखते, यहाँ पर 2, यहाँ पर लिखते 2 × क्या लिखते 2c0 प्लस क्या होता है यहाँ पर 2 × क्या 2c1 और प्लस क्या होता है यहाँ पर 4 × यहाँ पर 2c2। अब इसको जो सॉल्व करते हैं, ठीक है, बहुत बड़ा नहीं है, आसानी से सॉल्व कर लेंगे। जो वैल्यू आएगी यहाँ से n बराबर 2 रखने पर ऑप्शन जो वह सेटिस्फाई करता है, सवाल का उत्तर है। ठीक है, आप 1 या 2 पे या 3 पे इस तरह के जितने चाहें उतने टर्म पे रख सकते हैं। ठीक है, ये तो क्या हमने बेसिक रूल बता दिया, इसको इस तरह का सवाल को आपके पास समय नहीं रहता है तो मुझे लगता है कि ऑप्शन से ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, चलिए मैं अगर मान लीजिए आपको ऑप्शन से नहीं करना है, ठीक है, आपको मान लीजिए बानीमेल थ्योरम का कॉन्सेप्ट लगाना है तो कैसे करेंगे उसको भी ध्यान दीजिए। यहाँ पर अगर यहाँ पर बानीमेल थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट है उसका क्या है, देखिए बानीमेल थ्योरम का कॉन्सेप्ट यह कहता है कि इसका आप यहाँ पर देखिए सिग्मा लगा के देखिए, यहाँ सिग्मा लगाते हैं, आर की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, देखिए आर की वैल्यू की सीरीज कहाँ से मिल रही है। पहले तो यहाँ पे देखिए 2 है, ठीक है, फिर यहाँ से 2 शुरू हो गया, सीरीज आपको कंटिन्यू, यहाँ देखिए 2 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, 6 हो रहा है, तो ये इसको पहले इसको हटा देते हैं। अभी इसको सीरीज में नहीं मिल रही है क्योंकि 2 था, फिर 2 आ गया, 4 6 8 है, तो सीरीज इसको पहले इसको हम इसको ऐसे कर दे रहे हैं। देखिए इसका 2c0 को अलग कर दे रहे हैं, 2c0 को अलग करें क्योंकि यहाँ से सीरीज मुझे मिल नहीं पा रही थी, या कि यहाँ 2 4 6 8 इस तरह सीरीज मुझे मिल जा रही है, तो वहाँ पर ये ध्यान देंगे। ठीक है, तो हम अगर इसको लिखना चाहते हैं क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा लिखेंगे, आर की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, आर की वैल्यू 1 लेंगे, कहाँ तक जाएगी, ये जा रही है n, और यहाँ पर क्या कहाँ तक है, ये आपको मिल जाएगा 2 है, 2 यहाँ लिखेंगे आर, क्या लिखेंगे NCR लिख सकते हैं। ठीक है, यह एग्जाम्पल के रूप में एक बार चेक करिए सही है कि नहीं। आर की वैल्यू अगर 1 रखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए 1 मिलेगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास क्या मिलेगा, ये वाला 2 मिलेगा, और यहाँ देखिए NC1 मिलेगा। जब 2 रखेंगे तो यहाँ देखिए 2 दूनी 4 मिल रहा है, और यहाँ रखेंगे NC2, अर्थात जो मेरी जो सीरीज है जो हमने इसका TN लिखा है, अर्थात इसका nth टर्म हमने राइट लिखा है। ठीक है, इतना लिखने के बाद क्या है, आप लोगों को फार्मूला याद रखना होगा। यहाँ पर जो भी ये आर है, ठीक है, आर क्या करते हैं, इसको आर को हटाते हैं। हटाने का तरीका क्या है, इस फार्मूला को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर NCR है, ठीक है, अगर इसको सॉल्व करना है तो क्या लिख सकते हैं, इसको देखिए इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, n बाई क्या होगा आर होगा। अब करने के बाद क्या, अगर फिर यह लिखेंगे n माइनस वन क्या CR-1, ये इसको आपको ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला है। क्या करेंगे, अगर हम इन दोनों को क्या कर दिए, यहाँ पर बटे के रूप में, डिवाइड के रूप में लिख दिए, तो यहाँ पर जो n था हमेशा क्या 1 घटा देंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए नहीं समझा ऐसे देखिए, अगर मान लीजिए आपको कहा कि यहाँ पर देखिए अगर इसको और लिख करना चाहते हैं, देखिए NCR था, इसको ऐसे भी देखिए n/r है। ठीक है, अगर इसको और कम करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, फिर डिवाइड कर दीजिए। अगर n-1 होगा क्या r-1 होगा, अगला क्या फिर एक कम करेंगे n-2 हो जाएगा और r-2, यह क्रम चलता रहता है। ये भी क्या एक रिजल्ट है, यहाँ पर याद रखेंगे आप। यहाँ पर n/r करेंगे, ठीक है, एक कम कर देंगे, फिर एक करेंगे, इस तरह क्रम चलता रहेगा। ठीक है, हम देखिए उसी से ये आर हटाएंगे, हम यहाँ पर देखिए लिखेंगे 2c0 प्लस क्या होगा, यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, ये लगाएंगे सिग्मा आर बराबर क्या होगा 1, यहाँ पर n, यहाँ देखिए 2 हो गया, इसको देखिए r था, ठीक है, इसको इस फार्मूले से क्या लिख सकते हैं, इसको n/r लिख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा n-1 क्या होगा CR-1। इस फार्मूले से देखिए यहाँ पर हमने कहा कि जो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ एक एक हमेशा क्या है कम करते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर है, ये याद रखिएगा n/r लिखेंगे तो हमेशा एक इसमें कम करेंगे, एक इसमें कम करेंगे। अगर फिर इसको ब्रेक करना चाहते हैं तो फिर देखिए यहाँ n-1 r-1 लिखा, फिर 1 घटा दिया, फिर अगला फिर करना चाहते हैं हमेशा 1 कम करते हैं। इस तरह हम NCR
आर में लिखेंगे। ठीक है, हम ऐसा मुझे क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमारा क्योंकि ये आर पे डिपेंड कर रहा है मान, इसलिए क्या हम उसको हटाना चाहते थे। अब देखिए यहाँ से एक फार्मूला आपको याद होगा, हमने आपको डिस्कस कराया था, इसको तो डायरेक्टली सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ क्या है, यहाँ पर 2 आएगी, डायरेक्टली मैं 2 लिख दे रहा हूँ, तो बाद इसको क्या लेके चलना है। ठीक है, और कांस्टेंट क्या है, 2n है, 2n बाहर कर लीजिए, यहाँ पर 2n बाहर कर लेते हैं, r बराबर क्या मिल जाएगा 1, यहाँ पर n हो जाएगा, और यहाँ पर लिखेंगे n-1 क्या होगा CR-1। ठीक है, अब यहाँ पर रिजल्ट क्या है, देखिए रिजल्ट हमने आपको क्या पढ़े हैं, अभी आपने पढ़ा था, देखिए आपने कौन सा रिजल्ट पढ़ा है, देखिए ध्यान दीजिए, अभी हमने आपको लिखा था कि यहाँ पर 2 के पावर n, ठीक है 2 के पावर n क्या C0 प्लस क्या है C1 प्लस C2 डॉट क्या था, यह Cn था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, सेम अगर इसको ब्रेक करेंगे क्या मिलेगा, अगर इसको हम ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 2 प्लस क्या होगा 2n, अगर इसको हम ब्रेक करना चाहते हैं तो क्या आएगा, देखिए ये देखिए यहाँ पर क्या आएगा n-1 क्या होगा C0 आएगा, यहाँ पर अगला क्या आएगा n-1 क्या होगा C1 आएगा। इस तरह देखिए इस सीरीज से मिल रहा है कि नहीं है, इस सीरीज से मिल रहा है, बस अंतर क्या आ रहा है, अंतर ये आ रहा है कि इसके स्थान पे हम लोग क्या ले सकते हैं, 2 के पावर n-1 कर सकते हैं, क्योंकि हम देखें 2 के पावर n था, वो n के फॉर्म में था, लेकिन n के स्थान पे हम क्या ले रहे हैं n-1। तो इस सवाल का उत्तर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 2 प्लस क्या होगा, यहाँ पर 2n था और यहाँ पर 2 के पावर n-1। ठीक है, अब यहाँ पर इसको क्या 2 कॉमन लीजिए, यहाँ पर क्या, यहाँ पे देखिए इस सवाल से ये जो हमारा ये क्वेश्चन है, यहाँ 2 कॉमन लेने पर ऑप्शन नंबर डी से क्या राइट मैच करेगा। ठीक है, तो ये क्या, ये जनरल मेथड है, यहाँ पर इससे जो फार्मूला है इससे हमने क्या डिराइव किया। यहाँ पर आपको हमेशा क्या बड़े नंबर को कैसे आर हटाएंगे उसके बाद फिर फार्मूला रखेंगे। मुझे लग रहा है कि ये भी आपको अगर फास्ट कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पर कम से कम 2-3 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं तो क्या बाई ऑप्शन वाला मेथड तो आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, इसको आप क्या d/dx भी लगा सकते हैं। चलिए d/dx इसको डिफरेंस चलिए बाद में बताएंगे, क्योंकि एक ही सवाल पे समय लंबा चला जाएगा। ठीक है, चलिए छोड़ते हैं। चलिए आप देखिए इस सवाल का उत्तर क्या करेंगे, ये आप सेम वही प्रोसेस है। इस तरह के सवालों के लिए हमने कहा कि आप क्या है बाई ऑप्शन का सहारा लीजिए। ठीक है, बाई ऑप्शन का सहारा ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या, आप यहाँ पर क्या 2 टर्मों तक ब्रेक कर दीजिए या 3 टर्मों तक लिख लीजिए, यहाँ पर आप पे डिपेंड करता है आप कहाँ ले जाना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर चलिए मैं इसको फास्ट करता हूँ। देखिए इसको देखिए आप पे डिपेंड करता है, आप यहीं तक ले सकते हैं या यहाँ तक ले सकते हैं। तो क्या ध्यान देना पड़ेगा, मुझे अगर 2 तक ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे, इसको लिखना पड़ेगा 2C0 प्लस क्या लिखना पड़ेगा, आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर 3 पहले से था, यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको 2C1 मिलेगा, यहाँ पर क्या होगा ये 3 का स्क्वायर है। ठीक है, इंटू क्या होगा 2 क्या हो जाएगा यहाँ पर या 2C2 हो। ठीक है, इतना ब्रेक कर लीजिए या आर करके, लेकिन हमने क्या पुट किया इसमें, इसका मतलब n बराबर 2 लिख कर चल रहे हैं। ठीक है, n बराबर हम क्या 2 लेकर चल रहे हैं। आप यहाँ n बराबर 1 भी लेकर चल सकते हैं। यहाँ पर जैसे हमने पिछले वाले सवालों में 1 लिया था, 1 भी या 1 पर रखने पर जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगा, क्या 1 रख देखते हैं। देखिए n बराबर 1 रख लेते हैं। ठीक है, 1 रखें कहाँ तक जाएंगे, आप यहाँ पर जाएंगे 1C0 प्लस क्या होगा यहाँ पर 3 1C क्या होगा 1 होगा। आगे जा नहीं पाएंगे, क्यों नहीं जा पाएंगे, क्योंकि मेरे जो कंडीशन है यहाँ पर है NCR का, वो आपके मेथड फेल्ड हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। तो इसको हम तो सॉल्व कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। ठीक है, 4 आने के इसका मतलब n बराबर 1 रखने पर वैल्यू आपको कौन से ऑप्शन में 4 दे रही है, तो ऑप्शन नंबर देखिए C, ऑप्शन नंबर C इस सवाल का राइट जवाब होगा। ठीक है, यहाँ पर तो इस सवाल का तो इस तरह का बाई ऑप्शन से करिएगा। यहाँ पर क्या अभी नहीं क्या बताया, अभी अब जो अभी हमने आपको डिस्कस कराया कि ये इसका किसके फॉर्म में लिख दीजिए, इसको यहाँ पर जनरल फॉर्म भी इस सवालों को यहाँ पर वह निकाल के यहाँ पर जो समेशन के रूप में बता रहे थे उस सवाल भी आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, और इसको d/dx भी करेंगे। लेकिन चलिए यहाँ पर मैं फास्ट कराता हूँ, कुछ सवालों को डायरेक्टली बताता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या करा, द कोफिशिएंट ऑफ द ग्रेटेस्ट टर्म ऑफ द, करा कि इसका बताइए इस सवाल में आपको महत्तम पद निकालना। ठीक है, ग्रेटेस्ट टर्म निकालना है। यहाँ पर ग्रेटेस्ट टर्म का फार्मूला आप जानते हैं, यहाँ पर ग्रेटेस्ट टर्म निकालना तो क्या करेंगे, इवन आर्ट पे डिपेंड करता है क्या है ग्रेटेस्ट टर्म, आप लिखेंगे 100 क्या होगा C क्या होगा यहाँ पर 50 होगा, ये फार्मूला लिखा था, क्योंकि यहाँ पर T क्या है n/2 + 1 था, n/2 + 1 वही हो जाएगा। यहाँ 100 C क्या होगा, इसका एक कम करके लिखते हैं क्या होगा 50 हो जाएगा। ठीक है, पर
यहाँ पर डायरेक्टली क्या करेंगे, इवन नंबर देखा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इवन नंबर है तो 100, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका वो वैल्यू पूछ रहा है तो 100 क्या लिखेंगे, 50 क्या लिखेंगे, ये बाई 2 कर लेंगे, यही इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, टर्म की बात करें कौन सा टर्म हुआ, तो आप कहेंगे कि क्या मिल जाएगा, वह 51वां टर्म होगा। ये उसकी वैल्यू कोफिशिएंट की बात कर रहा है, अर्थात 51 की ये पूछ रहा है कि वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर 51 की जो वैल्यू आ रही है ये मिलेगी, उसका कोफिशिएंट ये मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मिला, ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट है क्या है। हाँ, इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस सवाल का राइट जवाब होगा। ठीक है, चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। चलिए यहाँ पर अगले सवाल पे ये क्या कह रहा है, देखिए ये तो यही है, अभी हमने आपको डिस्कस करा दिया। यहाँ पर वैल्यू क्या दिख रहे हैं, ये इवन नंबर है, तो क्या करेंगे, इवन नंबर के लिए ये इसका कमेंट करिएगा, इस सवाल का उत्तर क्या आएगा। हमने तो आसानी से इसका कंसेप्ट बताया कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए इस छोड़ते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। चलिए यहाँ पर ये क्या है, ये तो आसान है, ये तो सभी को पता है, ये तो ऐसे सवाल यहाँ पर, ये तो फार्मूला ही है। फार्मूला क्या है, हम लोगों ने पढ़ा कि 1 प्लस एक्स का होल पावर एन का एक्सपेंशन क्या है, यहाँ पर 1 प्लस क्या एन एक्स प्लस एन माइनस 1, और क्या है यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, यहाँ पर एन माइनस 1 क्या एन माइनस 2 बाई क्या लिखेंगे 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब। ठीक है, बस वैल्यू क्या करना है, ये देख रहे हैं, अगर ये क्या आ रहा है, अल्टरनेट प्लस माइनस आ रहा है, इसका मतलब हम क्या करते हैं, एक्स के स्थान पे क्या रिप्लेस कर दें, माइनस एक्स रिप्लेसमेंट कर दें। तो देखिए वहाँ प्रश्न से मिलने लगेगा मैच, देखिए क्या होगा, 1 माइनस एक्स का होल पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको एन हो जाएगा, इसको स्पेंड करेंगे तो 1 माइनस एन एक्स होगा। या आप ये पॉजिटिव कर देगा तो वैल्यू चेंज नहीं होगी, एन माइनस 1 क्या होगा बाई 2 फैक्टोरियल प्लस क्या होगा, इस तरह यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा, इस तरह आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो इस सवाल का उत्तर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या, यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम लोग क्या फार्मूला होता है, पहले हम लोग क्या करते हैं, अगर इसको अगर ब्रेक करते तो क्या आता है, वास्तव में यह लोग यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर यह वास्तव में गलत है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि फार्मूला एक्स प्लस ए के होल पावर एन में करते थे, क्या लिखते थे, यहाँ पर एन सी आर एक्स पावर एन माइनस आर करते थे, लेकिन यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, यह एक्स पावर एन के फॉर्म में, यही तो ब्रेक करेंगे, जो आ रहा है यहाँ पर लोग एक्स आ रहा है ना, यही एक्स पावर एन के फॉर्म में आएगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए ही सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। यहाँ पर देखिए ये भी वही कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर इस सबके सवालों का अच्छा है कि आप इस सबका क्या है, यहाँ पर बाई ऑप्शन का सहारा लीजिए। ठीक है, बाई ऑप्शन सहारा लेंगे क्योंकि कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा, नहीं तो क्या, इसको हमने मेथड आपको बता दिया है। सारे सवालों को 2-3 मेथड है, लेकिन मैं एक फास्ट बताता हूँ आपको। देखिए एन की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, एन की वैल्यू हम क्या ले लें, हम एन की वैल्यू मान लेते हैं कि आप यहाँ पर चलिए 2 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या 2, यहाँ 2, ये आगे फेल्ड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर यह कंडीशन लाई नहीं करेगा। ठीक है, तो एन का मान क्या लिया है, एन का मान हमने लिया है 2। ठीक है, एन का मान क्या लिया है, हमने 2 लिया है, तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करिए, ये क्योंकि ये कंडीशन आगे फ्लो, अब 1 भी ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर 1 लेते क्या होगा, 1 के लिए केवल यही आप देखते हैं, यहाँ पर 1 के लिए देखते क्या होगा, 1 के लिए आज 1 ही ले लीजिए। ठीक है, डायरेक्टली 1 लीजिए, क्या है, क्या आएगा, 1 लेते हैं क्या आएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1C1 होगा, अपान क्या होगा, यहाँ पर 1C0 होगा। ठीक है, आगे तो जा ही नहीं पाएंगे 1, तो वैल्यू क्या रखने पर, एन बराबर 1 रखने पर कौन सी वैल्यू 1 दे रही है, तो हम क्या यहाँ पर 1 रखेंगे तो क्या आएगा, यही ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, और यहाँ ये रखेंगे 0 हो जाएगा, यहाँ 1 रखेंगे क्या आएगा 3/2 आएगा, तो यह भी ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, ये वैल्यू रखनी 1 रखा, आप यहाँ 2 वाला भी रख दिए, 2 को सॉल्व करिए, जो वैल्यू यहाँ पर आए इस ऑप्शन में रखेंगे, बराबर 2 उस सवाल का राइट आंसर होगा। तो यह आप इसको क्या है, इसको अभी सिग्मा के फॉर्म भी कन्वर्ट करके लगा सकते हैं। चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ, अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए ये भी वही सवाल है, इस सवाल को क्या करेंगे, सेम वही कंसेप्ट है। आप क्या करिए, यहाँ पर इस तरह के सवालों के लिए आप क्या करिए, यहाँ पर रख दीजिए, क्या ले लें, यहाँ पर आप यहाँ तक ले लीजिए या यहाँ तक लीजिए। चलिए मैं यहाँ तक ले रहा हूँ, 2 क्या होगा, ये आपको 2C0 मिल जाएगा, यहाँ पर 2C क्या होगा, यहाँ पर इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, इसको ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2C0 प्लस क्या होगा, 2 तो कांस्टेंट इधर रहेगा, यहाँ 2C1 होगा प्लस क्या होगा, यहाँ पर आगे 3 होगा, इंटू क्या होगा 2C2 होगा, आगे जाएगा नहीं क्योंकि वह इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो एन का मान हम लोग क्या लिए हैं, 2 लिए हैं। अब चेक करिए कौन सी आंसर पे मिली, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या आएगा आसानी से, क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी आपको 1 मिलेगी। ठीक है, यहाँ 2 था क्या, नहीं ये क्या था, ये ऐसे
ये 2C0 है, ठीक है, 1 मिलेगी। और यहाँ पर क्या मिलेगी, ये 4 मिलेगी। और यहाँ पर क्या मिलेगी, इसका मान क्या है, 2C0 मिल जाएगा, इसको लिख सकते हैं 2C10 अर्थात 3 मिलेगा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, यहाँ पर ये 4 3 7 1 8 मिलना चाहिए, ठीक है। क्या रखने पर, n बराबर 2 रखने पर, n बराबर 2 रखने पर कौन सी वैल्यू क्या मिल रही है यहाँ पर, नहीं 4 3 7 1 8, n बराबर रखिए 2, तो 2 रखिए, क्या मिल जाएगा यहाँ पर देखिए, इसमें रखेंगे क्या आएगा, यहाँ पर 2 रखेंगे तो क्या होगा, ये 4 मिल जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 2 रखेंगे कट जाएगा, 2 आएगा अर्थात 8 आएगा, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर इसमें रखेंगे 2 तो यहाँ ये क्या होगा, ये 4 होगा, यहाँ पर 2 ज़्यादा हो जाएगा, इसमें रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर होगा। और नहीं तो क्या करेंगे, ये तो मेथड हमने बता दिया, नहीं तो आपको क्या करना है, आपको जो समेशन वाला कंसेप्ट है वही लगाना है, ठीक है। चलिए इसमें समेशन बता देता हूँ। अगर समेशन वाला करना चाहते हैं क्या लिखेंगे, आर बराबर कहाँ से हो रहा है, आर बराबर हमारे पास क्या है, ये इस बार सीरीज मिल रही है यहीं से, आर बराबर क्या 0 से कहाँ तक जाएंगे, ये n तक जाएंगे। और यहाँ पर वैल्यू क्या हो रही है, या आर जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रखेंगे आर बराबर रखेंगे क्या, आर बराबर 1 से जाएगा, ठीक है। यहाँ 1 से ये थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, जब यहाँ पर क्या रखेंगे NC0 लिखेंगे, NC क्या होगा 0, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा NCR, ये मैच नहीं कर रहा है क्या, यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये वैल्यू यहाँ पर 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, 1 से करना पड़ेगा, 1 से, हाँ 1 से करेंगे सीरीज मिल नहीं पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर दीजिए, यहाँ पर इसको कर दीजिए, यहाँ पर ऐसे कर दीजिए, यहाँ पर इसको यहाँ पर R+1 कर दें, क्या है R+1 करने पर सीरीज मिल जाएगी, नहीं R+1 कर दीजिए, यहाँ पर क्या कर दीजिए, यहाँ पर NC क्या होगा, यहाँ पर R, ठीक है। अब यहाँ पर रखिए, क्या रखेंगे 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, पहला वाला टर्म मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर NC0 मिल जाएगा, और फिर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर जब रखेंगे 1 रखेंगे 2 मिलेगा, यहाँ NC2 क्या होगा, ठीक है। अब ये हमारे पास, यही आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये हमारे पास सीरीज बन पा रही है कि नहीं है, ठीक है। अगर नहीं बन पा रही है तो यहाँ पर आपको पहले से यह अलर्ट रहना है सीरीज कहाँ से बनाना है, ठीक है। या इसमें क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पर NC1 जोड़ देंगे यहाँ पर, या अगर ऐसे करना चाहते थे, अगर सीरीज अगला बना ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ पर ऐसे कर दीजिएगा, यहाँ पर C1 क्या कर लेंगे, यहाँ पर ऐसे कर दीजिएगा 1, ऐसे हमने यह शुरू में जोड़ देते हैं, और यहाँ पर ये शुरू में लास्ट में घटाएंगे तब भी वहाँ पर सीरीज बनेगी, लास्ट में ये वाला रहेगा, लास्ट में जो आएगी वैल्यू उसमें 1 जोड़ देंगे आंसर में, तब भी सीरीज बन जाएगी। यही सॉल्व कर लीजिए। अब इसको हम जानते हैं क्या करना है, ये आप जानते हैं, सेम वही कॉन्सेप्ट है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएं आर बराबर क्या हो 0, क्या होगा यहाँ n हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, इसको अंदर ले जा रहे हैं तो r होगा, क्या होगा n बाई क्या होगा r होगा। डायरेक्टली देखिए मैंने कर भी दिया, देखिए इसके अंदर ले गए NCR को क्या ले दिए हैं n बाई आर, और वहाँ पर एक कट जाएगा तो क्या होगा n-1 क्या होगा CR-1, और यहाँ पर -1 और प्लस, अभी इसकी वैल्यू इसमें मल्टीप्लाई करनी थी तो यहाँ पर क्या होगा सिग्मा r बराबर क्या होगा, यह क्या होगा 0 से क्या होगा n तक क्या होगा NC क्या होगा R, ठीक है। अब देखिए सबका मान ये मुझे पता है, देखिए यहाँ पर इसका मान मुझे क्या पता है, इसका मान पता है, ये n कांस्टेंट है, 12 है, ठीक है 12। अब देखिए यहाँ पर क्या रखेंगे 0 रखेंगे, यहाँ पे जानते हैं ये निगेटिव आएगा, ये अगर रखेंगे 0 तो क्या इनवैलिड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या जब तक क्या मिलेगा, अगर 1 रखेंगे क्या मिलेगा, ये देखिए पहले n-1 क्या होगा, यहाँ पर क्या अब फिर 0 मिलेगा, ठीक है 0 पे तो नहीं मिलेगा, जैसे 1 रखेंगे क्या मिलेगा आपको, मिलेगा n-1 C0 प्लस NC, इस तरह बनेगा, वो उसको क्या सकते हैं 2 के पावर n-1, ठीक है मैं डायरेक्ट कर दिया हूँ प्लस। और यहाँ पर देखिए रखेंगे, ये भी क्या 2 के पावर क्या होगा n होगा। अब फिर क्या कॉमन ले लीजिए, आप यहाँ पर कॉमन लीजिए, यहाँ पर 2 के पावर, यहाँ पर 2 के पावर n-1 कॉमन ले लीजिए दोनों में, देखिए 2 के पावर n-1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा ये वाली वैल्यू, यहाँ पर आपको करना पड़ेगा 2, यहाँ पर मिलेगा n कहाँ गया, अच्छा ये n छूट गया, यहाँ पर यहाँ ध्यान दीजिएगा n यहाँ पर छूट गया है, ठीक है। अर्थात इसको जब कॉमन लेंगे सॉल्व करें, देखिए इससे मैच कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर इस किससे मैच कर रहा है, ये आपके जो प्रश्न है इससे मैच करेगा, जब यहाँ पर कॉमन लेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर क्या होगा ए आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कर लीजिए, यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई इस तरह आएंगे तो हम मेन अच्छा है कि आप क्या बाई ऑप्शन से करेंगे ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। देखिए कितना अच्छा सवाल है, इस सवाल का उत्तर दीजिए, यह भी आसान है। अभी हमने आपको क्या डिस्कस कराया था, यह करा कि इन द एक्सपेंशन ऑफ सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑड पावर ऑफ x,
आड पावर या एक्स मतलब क्या है, जिसका पावर आड हो। अभी हमने आपको ये डिस्कस कराया था कि यहाँ पर 0 प्लस क्या था, यहाँ पर c1x प्लस क्या है, यहाँ पर c2x स्क्वायर प्लस क्या है c3x क्यूब, यहाँ पर डाटा इससे चलता है। यह किसका था है 1 प्लस एक्स का होल पावर n में। ठीक है, यह वैल्यू हमने आपको ये डिस्कस कराई थी। यहाँ पर ये करा आठ वाले टर्म कौन से होंगे, ये वाले, यही करा कि यहाँ पर ये पावर आठ वाले ये वाले, और करा फिर इसके वाले आठ वाले, अर्थात ये वैल्यू किसी पूछ रहा है। हम जानते हैं कि ये फार्मूला क्या होता है, हमने आपको 2 के पावर n-1 बराबर आपको c0 प्लस क्या था c2 प्लस क्या है c4 डॉट क्या है, ये c क्या था यहाँ पर 2n की वैल्यू किसके बराबर होगी, c1 प्लस क्या होगा c3 प्लस क्या होगा c5 प्लस क्या c7 के बराबर, ये डायरेक्ट ये होगा c क्या होगा 2n-1। यही करा कि यहाँ पर आठ वाले क्या होंगे, यही c1 और क्या होगा c3, इसकी वैल्यू क्या हमने आपको डायरेक्टली याद कराया था कि ये वैल्यू क्या होती है 2 के पावर n-1। तो यहाँ पर n का मान क्या है, n का मान क्या 50 है, तो क्या हो जाएगा 2 के पावर क्या होगा 49 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर 20 सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, डाउट कहीं पर इसमें, तो यह डायरेक्टली क्या फार्मूला आप इसको रखेंगे, इसमें सवाल का उत्तर आएगा। ठीक है, चलिए मैं आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक बेहतरीन कंसेप्ट, इसके आगे जो है सारे क्वेश्चन एक बेहतरीन तरीके से मैं डिस्कस कराऊंगा। धन्यवाद।